जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप के साथ में शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन कमल चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणाम, बारंबार शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी का मुझे कई दिनों से बेटे को लेकर बहुत मैसेज आ रहा है। गुरु जी का एक मैसेज मुझे गुरु जी के महासमाधि के दूसरे दिन आया। गुरु जी ने कहा, आंटी, तेरे पुत्र पर मंडरा रहा अकाल मृत्यु का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। न्यू लाइफ ब्लेस कर देती। तुरंत 5 मिनट सत्संग सुन, तेरे मुंडे पर आया कष्ट कट जाएगा। कुड़िए, तेनू अंदाजा भी है, आज महासमाधि दिवस के दिन मैंने तेरे मुंडे का बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। ये सत्संग सुन, तेरे पुत्र पर आया कष्ट कट जाएगा। गुरु जी, आपका मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आप, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे पर कौन सा संकट या कष्ट आने वाला था। गुरुपा, जो आपने उस कष्ट को, उसके आने वाले संकट को आपने अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा, मैं आपका दिल से लख लख बार, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। बाबा जी, बाबा जी, आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है। गुरुपा, बेटा तो यूएस में रह रहा है, वो वहाँ अभी पढ़ाई कर रहा है मास्टर्स की। आपने ही भेजा है उसे। गुरुपा, वो आपके ही सुरक्षा कवच में है। मैं जानती हूँ गुरुपा कि आप अपने नाती को, आप सदा ही उसके अंग संग रहते हो, उसकी रक्षा करते हो। बाबा, आपका मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और अपने बेटे की तरफ से भी आपका बहुत बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ। बाबा जी, फिर आपका एक और मैसेज मुझे दूसरे दिन मिला कि आंटी, आज सोमवार के दिन माता रानी के साथ तेरे दुश्मनों का सर्वनाश करने आ रहा हूँ। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू। बस तेरे 5 मिनट सत्संग सुनते ही घर में प्रवेश होगा। तो गुरु जी, आपका और माता रानी का मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा जी, माता रानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे दुश्मनों से हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग मैसेज गुरु जी का आया कि मेरी बेटी, तेरे पुत्र के सिर पर मैंने हाथ रख दिया। जो तूने सोचा भी नहीं, उसके कैरियर में वो रास्ते खोल देते। दिन दोगुनी रात
चौगुनी तरक्की करेगा। ये सत्संग चाहे 5 मिनट सुन, तेरे मुंडे दी जिंदगी में 24 घंटे में चमत्कार होगा। कुड़िए सत्संग सुन, खुशखबरी आने वाली है। और अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने विपिन अंकल जी का वो ग्रुप वाला चैनल मैंने खोला, तो उसमें गुरु जी का मुझे आशीर्वाद मिला बच्चे के लिए कि तेरे बच्चों की किस्मत अब खुलेगी, शुक्राना करना मत भूलना। तो गुरु जी, मैं आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आप इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा। आप हर पल हर वक्त हमारे बच्चों की हमारी रक्षा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। 3:29 हुए हैं। टाइम दिन आज रविवार है। तारीख आज 8/6/2025। शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी पलामू झारखंड से विपिन एंड सोनिया अंकल के आंटी के प्लेटफॉर्म पे ये अमृत वेला साझा कर रही हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बताना यह चाहती हूँ गुरुपा, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। जो भी बोल रही हूँ गुरुपा बुलवाएंगे। गुरुपा, मैं क्या करूँ गुरुपा, इतने बड़े बड़े बीमारियाँ के संदेश दे रहे हैं गुरुपा कि तुम्हारे मुंह में कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं। बताइए गुरुपा, जो अच्छा से है, सही से है, सच्चा है, उसे एक बार बीमारी का अटैक किया जा रहा है। मैं क्या करूँ गुरुपा, सब आपके चरणों में समर्पित। मेरा अमृत वेला, संध्या वेला, शुक्राना सत्संग सब आप ही के चरणों में समर्पित। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे तरफ से अनंतम शुक्राना, मेरे पति की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे लिए जो बुरा कर रहा है, सेकेंड देवर, गोतनी, सास ससुर, उनके तरफ से शुक्राना। उनका दिमाग बुद्धि सभी को शुद्ध रखें गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। कल ही शनिवार के शाम में क्या ये लोग तैयारी से आए हैं सेकेंड घर पे, पुराना घर पर से मंजना देवर और उसकी पत्नी यानी मेरी सेकेंड देवरानी दोनों आए हैं। उसके बाद से हम पति पत्नी में झगड़ा होने लगे। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। क्या बीमारी दिया गया है, कहाँ से दिया गया है, आप गुरुपा सदा के लिए वाचन कर दीजिए। जब भी हम देखते हैं ऐसे सबको गुरुपा सुन रही हूँ सत्संग को पूरा। शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी के माथा दर्द कभी ना हो गुरुपा। जब भी हमारी बेटी पर ब्लैकमेल लेकर उसको भस्म कर दीजिए। जब भी मेरे पति के ऊपर ब्लैकमेल करके झगड़ा कराया जा रहा है, मेरे फादर को गाली दिवाया जा रहा है, मुझे धमकी मिला गुरुपा कि तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हारी सिस्टर को पता चलेगा, उसका हस्बैंड को पता चलेगा। ऐसा क्यों बोले मेरा हस्बैंड, हमेशा डराया जा रहा है गुरुपा। मारने के लिए भी बोल रहे हैं कि तुमको
पीटेंगे और सब बाहर वाला को भी कहेंगे पीटेंगे। शुक्राना गुरुपा, मैं ये सब उलझन में नहीं जाना चाहती। जब भी कुछ बोलता है तभी जवाब देते हैं गुरुपा। हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम्हारा घर शरीर में गंदा खून है। आप ही बताइए गुरुपा, जो हमें इतना बेइज्जती करवा रहा है, मेरा हस्बैंड के मोहरा बना करके उस भाई को सबक सिखाइए पूरा दुनिया के सामने उजागर करिए गुरुपा सच्चाई को। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपके शरण चरण की मैं धूली बनी रहूं। जो भी गंदा देवता लगा करके मेरा हस्बैंड के साथ खेला जा रहा है खेल, जो भी गंदा देवता के सहारे मेरे शरीर में ब्लैक मैजिक ढला जा रहा है। कल मेरा बेटा गया था गुरुपा गाँव शुक्रवार को। उस दिन मेरी देवरानी खाना खिलाई है उसको। उस दिन एकादशी था गुरुपा। मेरे बेटे के अंदर करियर खराब करने के लिए क्या वो लोग चाल चला है, उस चाल को आप भस्म करें। मेरा बेटा को ब्लेस करें गुरुपा। सॉरी, आपका बेटा है सत्यम। सत्यम बेटा को ब्लेस करें गुरुपा। मेरे पति को, अंकल को बुद्धि को शुद्ध करें गुरुपा। उनको असली चेहरा दिखाइए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये लोग कितना चाल चला है गुरुपा। मैं कल शनिवार वाला फास्टिंग की थी गुरुपा, निर्जला एकादशी। और उन लोग को सब पता करके अपना देवता लगा कर जानकारी प्राप्त करते हैं गुरुपा। उन्हें पता होगा कि आज फास्टिंग है, आज व्रत में है, चलो इसका व्रत को हम लोग उल्लंघन करते हैं। इसलिए वो लोग ऐसा तमाशा किए गुरुपा। वो लोग को आने के पहले तो मार्केट जाना था उनको। मेरा एक साड़ी धुलने के लिए दिला हुआ था। चिल्ला के कहने लगे कि तुम भी बैठ के चलो। तो हम नहीं गए गुरुपा कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। घी शुक्रवार को ही खरीदे थे, तो मैं गुरुपा कल कड़ा प्रसाद बनाई और चाय प्रसाद बनाई। बस पहले ही आपके नाम का दिया जलाए और बोलने लगे कि किस आदमी को तुम यहाँ रखी हो। इसके लिए मैं कान पकड़ कर माफी मांग रही हूँ गुरुपा। क्षमा करना गुरुपा मेरे पति की गलतियों को, और उनको दिमाग बुद्धि को सदा शुद्ध करिए। मेरे लिए वो कितना खरा सोना है, सो आप उनको सामने कीजिए गुरुपा। वो यदि किसी लेडीज के साथ संग में है, किसी लेडीज के संपर्क में है पिताजी, तो वो सब आप जानिए, मुझे नहीं मालूम। उस औरत को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकिए गुरुपा। मेरे पति के साथ दो दो गंदी लेडीज आत्मा, दो दो गंदी औरतें के साया में मेरे पति को बजाया जाता है बार बार। मेरा सेकेंड देवर मेरा पति को कभी खुश नहीं देखना चाहता, हमको भी खुश नहीं देखना चाहता। और दोनों पति पत्नी ब्लैक मैजिक के कारण हम पति पत्नी की लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। कल ही प्लानिंग के साथ आया है और कल ही हम लोग दोनों में झगड़ा करवाया गया गुरुपा। मेरा बेटा बहुत मजाक उड़ाता है कि पुलिस आएगा तो आप क्या कहिएगा। इतनी बहस करिए शुक्राना गुरुपा। हम आपका सत्यम बेटा की बात को मानते हैं, ये सही बात है। पुलिस तो मुंह से कुछ नहीं सुनेगा, उसको प्रूफ चाहिए। तो हमको भी धमकी दिया जाता है गुरुपा, तो हमको क्यों धमकाया जाता है। तो बोलता है कि आप ही को ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत तरह से। मैं पूजा करके, मैं सिमरन करके, भगवान का जप करके, मैं आदि शक्ति को मानकर, मैं माता रानी को मानकर, पिता परमात्मा को मानकर, गुरुपा को मानकर मैं क्या गलत कर रही हूँ। पुलिस आकर क्या पूछेगा कि तुम किस चीज़ की पूजा करती हो। तो सब आप संभालिए गुरुपा, मुझे टेंशन देने वाले आदमी को। आपने बोले हैं रोना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, तेरा पीओ बैठा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप तो जाने जहान है, वर्ल्ड गुरुपा है, ग्रेट गुरुपा है। शुक्राना गुरुपा।
अनंत शुक्राना। अमृत बानी वेला मैं पिताजी परमात्मा जी मेरे पति के सभी गंदी शक्तियों देवता का जो हम लोग को बर्बाद करने में सफल हो रहा है उसके नष्ट करेंगे रूपा। जो भी मेरा जॉब पे गंदा शक्ति है, जो भी मेरे साथ खाना बनाती है उसके शरीर में गंदा शक्ति यदि मेरे पास आता होगा तो आप जानिए जहाँ पर मेरे पति के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए नुकसान है मेरे लिए, तो आप सब ठीक करिए कृपा। आपने सब समय साथ दिए हैं, आपका हर पल साथ चाहिए। मुझसे गलती हुई है जाने अनजाने में, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। सिर झुका के मेरे पेट में, उदर में परेशानियों को भस्म करें और मेरा मुंह में जो कैंसर का शिकायत डाला जा रहा है बार बार उसको नष्ट करें कृपा। कौन सा पापी की बात करने की वजह से ये हो रहा है, किस पापी के नाम लेने से हो रहा है मुझे नहीं मालूम। मैं अमृतवाणी वेला विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। मेरे पति को दिमाग बुद्धि शुद्ध करिए, बेटा के दिमाग बुद्धि शुद्ध करिए, जो बेटिया को आपका डिस्टर्ब कोई ना कर पाए। कल वो एग खा लिया था शाम में अंडा, इसलिए वो नहीं आपका दिया बाती कर पाया, तो मैं आपका दमाद से दिया बाती करवाई हूँ। वो पूरा दीपक नहीं जला है पिताजी, तुलसी स्टिक में रुई लपेट करके मैं आपके सामने जलवाई थी, क्या रुकावट था जो पूरा नहीं जला है। दरवाजे पे मैं सरसों तेल का दीपक 2 लौंग डालकर जलाई थी खुद, वो बाहर है इसलिए जला दी। भगवान के पास मैं नहीं जलाई, मैं आपके पास बैठ के सत्संग की हूँ। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का। मेरे पीरियड की वजह से जो भी गलती हुआ होगा प्रसाद बनाने में या चाय बनाने में, उसे कान पकड़ कर माफी मांगती हूँ गुरु का। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे तरफ से अनंतम शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे सभी भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से हर सांस, हर क्षण, हर पल के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना सभी मेरे जॉब के बच्चे का ब्लेसिंग दो माँ, ब्लेसिंग रहे पिता। मेरा वर्क पैलेस में चमत्कार करो माँ, मेरा जिंदगी में चमत्कार करो। मेरे पति की गंदी शक्तियाँ को नष्ट करो, बेटा में गंदी शक्तियाँ नष्ट करो माँ आदि शक्ति पिता परमात्मा। मेरी बेटी के में गंदी शक्ति नष्ट करो पिता परमात्मा। शुक्राना गुरु का, आपने बोले हैं कि अमृत वेला करके नहीं सोना है, यदि मैं सो जाऊंगी तो बहुत गंदे गंदे स्वप्न देखने लगूंगी। शुक्राना ओम नमः शुक्राना शुक्राना। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी के श्री चरण कमलों में शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, मेरा शुक्राना स्वीकार कर लीजिए। आज 8 जून का दिन है और मैं सुबह 7:14 पे गुरु जी के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। तो प्रभु जी मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा और अपने चरनी लगाइएगा। संगत जी, हमारे गुरु जी पे बहुत बहुत प्यार आ रहा है मुझे, क्योंकि इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी कि उन्होंने मुझे इस दफ़ा बोला कि जून के मंथ में मैं तुझे जो है ऐश करवाऊँगा। और प्रभु जी की कृपा से मेरा मन था कि मैं किसी तीर्थ पे जाऊँ या किसी अच्छी तीर्थ स्थलों पे जाऊँ, तो मुझे गुरु जी का ही मैसेज आया था कि बेटा, बाहर देखने से पहले है ज़रूरी है कि अपने भीतर देखो, अपने अंदर देखो। और फिर उन्होंने मुझे हमने ससुराल साइड की कुल देवी माता के मंदिर में विज़िट करवाए, वहाँ पे गीता पाठ करवाया। और मैंने अपने
कुलों के माथा टेका और वहाँ पे जाके गीता पाठ किया। और अब प्रभु जी ने इंस्टेंटली मेरे को उसी दिन जिस दिन मेरा कार्य ख़त्म हुआ, तो मुझे किसी इमरजेंसी वर्क में अपने घर वापस बुलाया, जो कि विलेज से थोड़ा दूर है। तो चलिए, सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम तो नहीं डिस्क्लोज़ करती हूँ, बट मैं अपना नाम डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी अब। मेरा नाम है नूरी, जो कि घर का नाम है, अदरवाइज़ माय नेम इज़ शीतल। तो मैं जम्मू से हूँ और गुरुजी की प्यारी बेटी। गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे लगा लगा लिया है, अपने कृपा में रखा है, तो मैं उनकी बहुत ही प्यारी बेटी हूँ। तो गुरुजी ने मैं जम्मू से गई थी अपने ससुराल वाले गाँव में, सांबा है जिसका नाम, और वहाँ पे जाके कुलदेवी माता के मंदिर में हमने माथा टेका और पाठ किया, गीता पाठ करने का सौभाग्य दिया प्रभु जी ने। और उसके बाद अब मेरे को नेक्स्ट डे ही गुरुजी ने मुझे वापस जम्मू बुलाया, और जम्मू से ही नेक्स्ट डे मुझे जो है मेरा प्लान उन्होंने बनाया। आई आई वाज़ अ लिटिल स्टेज ऑफ एट अ स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन कि मेरे को आना है यहाँ अपने मायके वाले साइड, बिकॉज़ यहाँ पे जग था नाग देवता के मंदिर का। तो उससे पहले ही ना क्या हुआ था कि मुझे 2 दिन पहले एक सत्संग आया था, जिसमें वो एक लेडी अपने बता रही होती है कि वो अपने मायके जाती है बहुत सालों बाद, और वहाँ पे वो अपने सारे रिलेटिव से मिलती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इतने दिनों बाद सबसे मिलके, बात करके। तो ऐसे-ऐसे उन्होंने सत्संग मुझे सुनाया। तो वो 2-3 दिन पहले हो गया था। बट जब मैं मम्मा से मैंने पूछा, तो मम्मा कहने लगे कि एक ही सीट है बची हुई, एंड मैं और मेरा बेटा आने वाले थे। तो मैं अपने बेटे को छोड़ के, हालाँकि वो 11th में है, बट मैं उसको अकेला छोड़ के नहीं आ सकती थी। तो मैंने बोला ओके, आई विल नॉट गो। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी चलने के लिए, बट उनको कुछ ज़रूरी काम था, तो वो आना नहीं चाहते थे। तो संगत जी, समहाउ क्या हुआ कि मुझे गुरुजी से मैंने पूछा कि मुझे गुरुजी बताइए आप, कि मुझे आप जैसे कुल माता के अपने मत्था टिकवा रहे हो, तो वहाँ पे कुल्लू का ही है, तो क्या मुझे जाना है या नहीं जाना? तो गुरुजी ने मुझे मैसेज याद दिलवाया कि तुझे मैंने सत्संग ऐसे ही थोड़ी ना सुनाया था, तो उस सत्संग के पीछे कुछ रीज़न था। तो फिर मुझे याद आ गया कि वो लेडी कैसे-कैसे अपने मायके गई और उसने क्या-क्या किया, कि मतलब वहाँ जाके उसने सगन चढ़ाया और कितने पैसे चढ़ाए, वो सब था उसमें। तो मैंने बोला ओके गुरुजी, मैं समझ गई। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को भी जाना है, लेकिन लेट्स डू वन थिंग, मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जाती हूँ। बट संगत जी, जैसे आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे लड़कों पे भरोसा जल्दी कर लिया जाता है, बट लड़कियों पे इतना खुल के भरोसा नहीं होता कि वो अच्छे से ड्राइव कर पाएँगी या नहीं कर पाएँगी। एंड मेरी गाड़ी थोड़ी बिग एसयूवी है, तो बड़ी है, तो उनको थोड़ा-सा मेरे से वो रहता है कि पता नहीं कर पाएगी कि नहीं। तो मैंने मम्मी को बोला कि क्यों आप सोचते हो कि वो कर पाएगा, बेटा कर पाएगा, भाई कर लेगा, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा क्यों है? इवन कि मेरे भाइयों में मेरे में कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हाँ, वो चला पाती है, वो इतने सालों से चला रही है, तो आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंट होते हो? तो संगत जी, तो मैंने बोला कि हाँ, मैं चला लूँगी। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरा ऐसा वो बनवाया, प्लान आउट करवाया कि मेरी मम्मी भी मेरी गाड़ी में ही बैठी और मेरे चाचा-चाची ने आना था, वो भी मेरी ही गाड़ी में मेरे साथ ही आए, और हम लोग सारे 4 जन मिलके गाड़ी में आए। एंड जो मेरे चाचा जी हैं ना, वो भी कैंसर पेशेंट हैं, और जो मेरी चाची हैं, वो भी अभी कैंसर से रिवाइव हुई हैं। अ, तो वो भी मेरी गाड़ी में बैठे और हम गुरुजी की बातें ही करते हुए आए। वो मुझसे पूछ रहे थे गुरुजी के बारे में, और मैंने उनको बताया, मैंने उनको स्वरूप दिए, चाची को भी दिया और चाचा जी को भी मैंने अपना जो है स्वरूप दिया। एक्चुअली हम लोग ना सभी अलग-अलग रहते हैं। जो मेरे चाचा जी आए थे साथ में, वो सबसे छोटे वाले थे, और जो मेरी चाची थी, वो सेकंड नंबर वाली चाची थी। तो वो रहती हैं कटरा में, और मेरे चाचा जी भगवती नगर में रहते हैं। लेकिन ये कम हो पाता है कि हम लोग गेट टुगेदर के लिए या इकट्ठे मिल लें और फिर ऐसे बातें करें। तो अदरवाइज़ मिलते हैं तो शॉर्ट मीटिंग होती है। तो मैंने उनसे जब बात की, मैंने उनको बताया कि हमारे गुरुजी तो इतने चमत्कारी हैं कि वो तो पूरे कष्ट काट देते हैं। वो पूरे के पूरे, मतलब अगर कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर देते हैं। तो परमात्मा की कृपा से उनको भी विश्वास जाग रहा था, और मेरी चाची जी की जो मेरी दूसरी कज़न है, वो भी गुरुजी की भक्त है, तो वो उन्होंने पहले भी उनको ब्रेसलेट किया था, और वो कह रहे थे कि गुरुजी तो मेरे साथ ही ऑपरेशन के टाइम थे।
तो मैंने कहा तो फिर और आपको क्या चाहिए? तो मैंने उनको ब्रेसलेट दिया। और हाँ संगत जी, उससे पहले ही गुरुजी ने मेरे से ब्रेसलेट स्वरूप ना मैंने ऑर्डर करवाए थे। तो गुरुजी ने वो मेरा पार्सल पहुंचाया था। और बाई चांस ही एक मैंने सत्संग भी सुना था जिसमें उन्होंने बताया संगत ने कि वो स्वरूप बांट रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़े से स्वरूप अपने पर्स में रख लेने चाहिए जाने से पहले। तो मैंने वो रख लिए और देखिए आते-आते ही गुरुजी ने 2 स्वरूप तो अपनी सही जगह पे पहुँचा दिए। और संगत जी उसके बाद जब हम यहाँ पे आए और पता नहीं क्यों एक्चुअली मेरे पापा जो हैं वो नाग देवताओं की यहाँ पे सबसे ज्येष्ठ होने के कारण, मतलब सबसे बड़े होने के कारण, तो वो ही पूजा अर्चना करवाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरे पापा का मन नहीं था आने का बिकॉज़ ऑफ सम फैमिली सर्कमस्टेंसेस। तो पापा का मन नहीं था आने को, तो मेरे पापा नहीं आए। अदरवाइज़ ही इज़ नॉट कीपिंग गुड हेल्थ नाउ, तो वो नहीं आ पाए। तो मेरा भाई आ रहा था दूसरी गाड़ी में, और छोटा वाला भाई, और मेरा जो बड़ा ब्रदर है वो भी नहीं आ पाया। तो क्या हुआ संगत जी कि जब हम आ रहे थे तो मेरे छोटे चाचा जी को मेरे पापा ने बोला था कि आप सत्संग आप वहाँ पे, सॉरी सत्संग नहीं, आप वहाँ पे जो पूजा होती है, हवन होती है, वो आप करवा देना। बट क्या हुआ कि चाचा जी कहने लगे कि मैं नहीं करवा सकता, मेरे बैक पेन में है और ये है वो है। एक्चुअली उससे पहले क्या हुआ था कि गाड़ी में ये चीज़ बात डिस्कस हुई कि मम्मी कहने लगे कि छोटे चाचा लेट आ रहे हैं तो फिर कैसे कैसे होगा वहाँ पे हवन, और क्योंकि पापा ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी करवाने की और वो नहीं आए। तो मैंने मम्मा मम्मा को एकदम से मेरे मुँह से निकल गया कि तो क्या हो गया? वो नहीं आएगा तो ब्रदर है ना, देयर इज़ समबडी फ्रॉम द फैमिली। तो मैंने कहा ये वाले चाचा जी हैं, तो चाचा जी कहते हैं कि मैं नहीं बैठ सकता हूँ, आई एम नॉट वेरी हेल्दी टू सिट बिकॉज़ उधर बैठना पड़ता है और मेरे से नहीं होगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, भाई है ना, वो करेगा। तो जस्ट मेरे मुँह से निकल गया, मुझे पता नहीं था कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता बिकॉज़ ही इज़ फ्रॉम द थर्ड जनरेशन। तो मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया, गुरुजी ने निकलवा दिया। तो जब हम आए यहाँ पे, तो हुआ क्या कि हालाँकि चाचा जी इवनिंग में पहुँच गए थे, तो सुबह जब हम रेडी-शेडी होके गए, देवताओं के गए, हम लोग पहले पहुँच गए। और फिर जब वहाँ पे पूजा होने लगी, तो हुआ ऐसे कि चाचा जी भी नहीं बैठे कोई भी, और बाई चांस मेरे भाई से ही, और मैंने मम्मी को सुबह ही बोला था कि मम्मी कहते हैं अब तो चलो चाचा आ गए हैं। पर मैंने मम्मी को बोला कुछ भी कर लो आप, जो प्रभु की मर्ज़ी होगी ना, होना तो उसी के हाथ से ही है। और हुआ भी संगत जी वही कि मेरा भाई ही ने ही पूजा जो है वो पूरा वहाँ पे किया। उसी के हाथ से वो पूजा वहाँ पे लगी सब बराती के बीच में। और फिर उसके बाद प्रभु जी ने जैसे ये सोचा था ना कि दोनों भाई-बहन से ब्लेसिंग्स करवानी है, तो वैसे ही उन्होंने वहाँ पे ब्लेसिंग ली, तो जो चढ़ावा लेना था वो लिया। एंड प्रभु जी ने जैसे-जैसे मुझे सत्संग में सुनाया था कि इतने पैसे चढ़ाए, मेरे पर्स में एग्ज़ैक्ट उतने ही पैसे होना और वैसे ही चढ़ना। तो हर पल, हर समय उनकी कृपा जो है जो प्रभु जी की लगी रहती है। आई एम नॉट डिस्क्लोज़िंग मनी, क्योंकि प्रभु जी ये भी कहते हैं कि जब आप ये जग में या किसी भी जगह दान करते हो, तो इवन कि मैंने वहाँ पे भी किसी को दिखाया नहीं। एंड जो भी था आई लेफ्ट इट देयर, वहाँ पे भगवान जी के आगे रख दिया मैंने। एंड प्रभु जी कहते हैं कि गुप्त दान दो, जितना भी दो। तो आई एम सॉरी, मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद पूरे अच्छे तरीके से साथ पूजा पाठ हो गई। और उससे पहले मॉर्निंग में वहाँ जाने से पहले मेरे पास इतना टाइम भी था कि हमारे कुलदेव के जो हमारे बाबा बालकनाथ जी हैं उनका टेम्पल बना है और वहाँ से मैं गीता पाठ पढ़ सकूँ। तो मॉर्निंग का गीता पाठ कल का प्रभु जी ने मेरा वहाँ से करवाया। और फिर उसके बाद हमारे नागों के दर्शन करवाए अच्छे से, वहाँ पे पूजा करवाई। और हाँ संगत जी, कल एकादशी भी थी तो मेरा फास्ट था निर्जल एकादशी का। तो प्रभु जी ने 12 बजे तक मेरे को पानी निर्जल रखवा लिया। और फिर 1:30 बजे तक मेरा जो है मैंने खाना भी नहीं खाया। और जब 1:30 बजे के बाद जो नेक्स्ट डे लग गया, बिकॉज़ मैंने पहली बारी जो है निर्जला एकादशी से शुरुआत की व्रत की, क्योंकि मैंने सुना था निर्जला एकादशी से शुरुआत करना एकादशी का बहुत अच्छा होता है। और प्रभु जी ने मुझे इसलिए ये सेवा बख्शी है क्योंकि मैं गीता पाठ पढ़ती हूँ। तो प्रभु जी मुझे कान्हा जी के साथ जोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। हर जगह में कान्हा जी का कुछ ना कुछ वो मुझसे करवाते रहते हैं। और अब मेरी चाची भी आए हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल रखे हैं। और कहीं न कहीं गुरुजी महाराज मुझे ये भी मैसेज देते रहते हैं कि तू लड्डू गोपाल का रख, तू अपने चंदन की माला पहन, तू मतलब वो मुझे कृष्ण जी से इतना जोड़ते हैं, कृष्ण भगवान जी खुद से मुझे जोड़ रहे हैं। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि प्रभु जी ने अपनी कृपा में रखा है, अपनी अपनी जो है बेटी बना के रखा है।
एंड प्रभु जी ने वैसे-वैसे ही करवाते हैं जैसे होता है, जो अच्छा होता है और एकादशी का व्रत भी उन्होंने मुझसे रखवा दिया और जैसे कहते हैं कि एकादशी के नेक्स्ट डे आपको चावल खाने चाहिए, तो वो चावल जग में भी खिलवा दिए क्योंकि मुझे था कि एकादशी वाले दिन तो नहीं खाना होता कुछ भी और मेरे को फुलवार खाना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं 1:30 बजे के दा बाद एकादशी खत्म है एंड नाउ नेक्स्ट डे स्टार्ट्स एंड यू कैन ईट राइस। तो मैंने फिर उस दिन फिर जग का खाना भी खाया, प्रसाद खाया एंड बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी इतने छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स हैं ना गुरुजी की महाराज की, अगर मैं सब सुनाऊँ तो शायद सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा-सा टाइम रिस्ट्रेन करते हुए अगर प्रभु जी चाहेंगे तो ज़रूर अगले सत्संग में उसमें उसको भी शेयर करूँगी बातों को जो मन में है। और प्रभु जी अपनी कृपा करें और आज का पाठ ईश्वर ने जो है मुझे शिवालय से करवाया अपने घर के पास जिस जो बचपन में जहाँ पे मैं आया करती थी अपनी दादी माँ के साथ और बड़ी स्वीट मेमोरीज है इस गाँव की मेरी मेरी दादी माँ के साथ और बड़ा याद करती हूँ मैं उनको। मेरी दादी बहुत ही प्यारी मतलब मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और मैं अकेले भी उनके पास रही हुई हूँ। तो शिवालय में हम आया करते थे और बहुत दफ़ा यहाँ पे हमने जागरण किया हुआ है। और मुझे शिवजी भगवान जी ने ये याद दिलाया कि तू कैसे गुरुजी ने याद दिलाया कि कैसे तू बचपन से मेरे साथ जुड़ी है, तेरे को तो मैंने बचपन से अपनी ब्लेसिंग्स दे रखी है। तो अब आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और बात बताती हूँ संगत जी कि मेरे को गुरुजी से जुड़ने के बाद ना थोड़ी देर के बाद सपना आया था एक दिन और जो उसमें मुझे शिवजी भगवान जी पूछते हैं कि बता तू कौन से एक भगवान को ज़्यादा मानती है, मुझे मानती है या माता को मानती है? तो मैं शिवजी भगवान जी को कहती हूँ कि शिवजी महाराज मैं आपको इतना मानती थी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कुँवारी थी, मैं आपकी पूजा करती थी। और जब मेरी शादी हो गई, आप मेरी बात ही नहीं सुनते थे, तो मुझे फिर माता रानी को चुनना पड़ा और फिर मैंने अपनी सारी बातें अपनी माँ को बताई। तो मेरे को मैंने ये सपने में बोला था, तो शिवजी भगवान जी को। तो मुझे ऐसा लगा था कि फिर शिवजी भगवान जी बहुत रोए थे और उन्होंने मुझे ऐसे मैसेजेस दिखाए कि उनकी बेटी उनसे गले लग रही है और वो रो रहे हैं। तो शिवजी भगवान जी के प्रति भी मेरे दिल में शुरू से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और पता नहीं एक कनेक्ट बीच में थोड़ा-सा टूट गया था बिकॉज़ मैं माता रानी के बहुत करीब हो गई थी। और शिवजी भगवान जी ने मुझे याद दिलाया कि बेटा तू कैसे मेरे संग-संग थी है, मैंने तुझे बचपन से सँभाला है, तो मुझे माफ़ करिएगा प्रभु जी, गुरु जी महाराज, शिव शंकर भोले भंडारी कि शायद मैं ही नादान हूँ। ईश्वर जब एक बारी हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी किसी का हाथ छोड़ते नहीं हैं। बस बात ये है कि इम्तिहान बहुत आते हैं ज़िंदगी में और ये उतार-चढ़ाव वो हमें अपने पास खींचने के लिए ही करते हैं, अपने साथ जोड़ने के लिए ही करते हैं। तो प्रभु जी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। आज का ये जो सत्संग है वो मैं शिवालय में बैठ के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने यहाँ से ही आज का गीता पाठ भी लाइव किया छोटा-सा एक टेक्स्ट और प्रभु जी का बहुत-बहुत शुकराना। अगर किसी भी संगत को गीता पाठ मंदिर के अंदर सुनने हैं, कुल देवी के मंदिर के अंदर सुनने हैं, तो कृष्णाज़ विज़न बाय गुरुजीज़ ग्रेस करके मेरा चैनल है और वहाँ पे द एंक्वेस्ट नाम का था पहले एक्चुअली और मैंने द कृष्णाज़ विज़न बाय गुरुजीज़ ग्रेस कर दिया उसको क्योंकि गुरुजी की ही मर्ज़ी थी कि मैं उनकी ये जो गीता पाठ की वीडियोज़ हैं वो उसी पे पोस्ट करूँ जो मेरा पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने का चैनल था। एंड क्योंकि पहले मैंने गुरुजी का अलग से पाठ के लिए चैनल बनाया था बट गुरुजी ने नहीं माना और गुरुजी ने ही मुझे ये विज़न दिया कि जो तेरा ऑफ़िशियल चैनल है उसी पे ये वीडियोज़ डाल, तो मैं उसी पे जो है प्रभु जी की वीडियोज़ डालती हूँ। तो प्रभु जी अपनी कृपा में रखें, अपने शरण में रखें और हमेशा जो आप चाहते हैं वैसा ही करवाइए ईश्वर। और आज का सत्संग भी प्रभु जी ने देखिए कितनी शांति से मंदिर के अंदर आप सोच सकते हैं कि जब मैं पाठ कर रही हूँ और या मैं ये कर रही हूँ सत्संग कर रही हूँ, तो कोई संगत अभी तक आई नहीं है माथा टेकने। उससे पहले बहुत लोग आ जा रहे थे, लेकिन अभी बिल्कुल शांति में प्रभु जी ने अच्छे से सत्संग करवा लिया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और एक चीज़ और बताती हूँ, मुझे याद आया कि कल जब मैं मंदिर आई थी और मैं मंदिर से वापस जाने लगी और अचानक से क्या हुआ मैंने नंदी जी के कान में बोला था सब अच्छा रखने के लिए, तो सब कष्ट काटने के लिए। तो मैं जैसे ही जाने लगी और मैंने दीवार पे हाथ रखा तो वहाँ पे एक मधुमक्खी थी। तो उसने ना मेरे हाथ के सेंटर में बिल्कुल काट लिया।
तो मेरे को बहुत दर्द हुई एकदम से, मैंने देखा मधुमक्खी है। तो मेरे पास कुछ लोहे का नहीं था उस टाइम पे लगाने के लिए, तो मैंने ना हाथ पे ही रब करते हुए उसको गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने मन में ही सोचा कि गुरुजी महाराज अगर कृपा करेंगे तो ना ये सूझेगा, ना ही इसको कुछ होगा। तो संगत जी, मेरे को ज़रा-सी दर्द हुई और उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई और ना ही मेरा हाथ सूजा। मतलब मेरे सामने मधुमक्खी ने काटा और इतना चमत्कार कौन ही कर सकता है? कौन आपके कष्ट काट सकता है? तो मैंने अपनी भाभी को बताया कि देखो 10% में प्रभु जी ने कष्ट काट दिए। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हम सबको अपने साथ जोड़ने का। तो मेरा भाई, मेरी भाभी भी आपको मानते हैं और हमारे घर के भी काफ़ी सारे लोग आपको मानते हैं। तो इसके यहाँ आने के पीछे रीज़न क्या था और आगे का जो सत्संग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में सुनाऊँगी कि प्रभु जी ने कैसे हमारे कष्ट कटवाए हैं। तो तब तक के लिए अपने इस सत्संग को मैं विराम देना चाहूँगी और प्रभु जी अपनी कृपा सब संगत पे ऐसे ही बनाए रखें, अपना आशीर्वाद दें अपनी बेटियों को, अपने बेटों को और सब जीवन के कष्टों को ख़त्म कर दे ईश्वर और अपनी शरणी लगा लीजिए प्रभु, अपनी कृपा में लगा लीजिए। सब पे अपनी कृपा करें ईश्वर, विपिन भैया और सौम्या आंटी जी को भी अपनी ब्लेसिंग्स दे, भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिए और उनके भी सभी कष्ट काट दीजिए और वो हमसे जो है वो भी हमसे चैट करें या बात करें, ऐसा बहुत मन होता है कि उनकी आवाज़ सुनें। तो प्रभु जी वो भी हमसे बात करें, अपनी कृपा करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा और सब संगत को अपनी ब्लेसिंग्स में रखिएगा हमेशा। अपने सत्संग को विराम दूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। मेरे गुरु जी के श्री चरणों में मेरा ये सुबह का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरु जी के श्री चरणों में इसे समर्पित करती हूँ और अपने गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे आप वही सत्संग करवाओ गुरु जी जो आप चाहते हो। मुझे सत्संग करना नहीं आता गुरु जी, मैं सोचती बहुत कुछ हूँ मगर कर नहीं पाती। प्लीज़ गुरुपा मुझसे वही करवाना। संगत जी, अभी कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं ना सत्संग सुन रही थी, शुक्राना कर रही थी। मेरे घर में जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ चलता है, जो कि मैं समझ नहीं पाती मगर फिर भी मैं घर में चला देती हूँ। ये एक ऐसा पाठ है जो कि अगर आपको नहीं समझ में भी आती है ना तो संगत जी आप इसे चला दो। ये नेगेटिविटी को असर मतलब आपके ऊपर नहीं होने देती घर पे, पॉजिटिव रहने देती है घर को। और ये मैं ज़रूर चलाती हूँ। तो ये भी नहीं हो रहा था, सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी, दिन भर में जितना मैं सुनती हूँ वो भी नहीं हो पा रहा था। मतलब ओवरऑल मैं पूरी तरह से हट हट सी ही गई थी, सुनने का भी इच्छा नहीं होता था। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं इतनी नेगेटिव हो रही थी, मेरे अंदर जेलसी, दूसरों की शिकायत करने का नेचर, ये सारे भी उतने ही जल्दी एंटर कर रहे थे। जहाँ मैं कल ऐसा फीलिंग्स मेरे अंदर नहीं मतलब मुझे फ़ील होता था, अब वो तेज़ी से फ़ील होने लगा। मुझे दूसरों के बिहेवियर इफ़ेक्ट करने लगी, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे गुरुजी ने वचन हमको दिए हैं कि दूसरे तेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात बहुत सही है। तुम्हारे साथ लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप में ये है तो एक सिंपल सा सेंटेंस मगर इसका जो अर्थ है वो बहुत गहरा है और इसे फ़ॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जो हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमको डाइवर्ट करने की कोशिश करती है कि हम अपने स्पिरिचुअलिटी से हट के फिर से नेगेटिविटी में आ जाएं। और मेरे साथ ऐसा होता है, हमें गुस्सा भी बहुत आता है जिसे हम कंट्रोल करना चाहिए। ये सारे ऐसे कुछ ऐसी नेगेटिविटी हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं।
तो संगत जी मैं बताना चाह रही थी कि मैं ये सब सुन नहीं पा रही थी संगत जी, सत्संग और गुरु जी के शब्द वगैरह नहीं सुन पा रही थी। तो मुझे ये अंदर ही अंदर मैं इतनी नेगेटिव होते जा रही थी कि मैं जब उठी तो भी मैं अमृत वेला तो कर रही थी, मगर अमृत वेला आज भी मैंने किया, मगर मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, अभी भी नहीं ठीक से हो पा रहा था। और कल की बात है, कल तो पता नहीं क्या था मेरे साथ, मैं बहुत नेगेटिव थी, बहुत नेगेटिव थी। मेरे गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बहुत हील कर दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैं कल जो सत्संग सुन रही थी उसमें संगत जी बता रही थी कि हमें किसी की निंदा, शिकायत, चुगली नहीं सुननी, क्योंकि इससे हमारी जो भी ऑरा होती है वो ड्रेन होती है, और जब हमारी ये ऑरा ड्रेन हो जाएंगी ना संगत जी, तो आपको भक्ति मार्ग से भटकाएगी, स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ने नहीं देगी। आप उस रास्ते से डगमगाने लगोगे, और ये सारी चीज़ें ना अंदर से बेचैनी देती है, सच्चा सुख नहीं दे सकती। ये मुझे भी यही एग्जैक्ट फीलिंग हो रहा था, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये हमेशा सॉरी ये मैं पूछी जा रही थी गुरुजी से, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ मुझे इसका आंसर दीजिए। मैंने गुरुजी से बोला था, और गुरुजी ने उसका उत्तर ये दिया मुझे कि सत्संग सुनना चाहिए, शब्द सुनना चाहिए, निंदा चुगली शिकायत से दूर रहना चाहिए, तब तुम्हारे जो ऑरा होंगे वो ड्रेन होने से बचेंगे, और तुम जब ऑरा पॉजिटिविटी से भर लोगे तो सारे नेगेटिव चीज़ें तुम्हें असर नहीं कर पाएंगी, कि कौन क्या तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम दूसरे को देख के अपने आप को इन्फीरियर फील करोगे, ये सब फीलिंग्स बहुत छोटी हो जाती है, हमें कोई ये सब फर्क नहीं पड़ता, दुनियावी चीज़ों से भी हम धीरे धीरे हटने लगते हैं। हमारे मन में सिर्फ श्रद्धा आती है, भक्ति के रास्ते में हम बढ़ते हैं, और वो इतना ज़्यादा गहराई से आप में समाहित होता है कि आपको ये सारी नेगेटिव चीज़ें टच भी नहीं कर सकती। मेरे साथ जब ये सारी बातें हो रही थी, तो मैं संगत जी सच बता रही हूँ, मैं बहुत बेचैन थी, बहुत बेचैन, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं रोई जब मैंने सुबह का जब अमृत वेले के बाद की बात है, वो सब मैंने किया, उसके बाद घर के सारे काम वगैरह निपटा के जब मैं पूजा की, मैंने पूजा करने के बाद गुरुजी के सामने फिर मेरे आंसू निकले, और मैंने यही बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसी हूँ, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा, मुझे प्लीज़, मैंने कोई गलती की है तो मुझे क्षमा कर दो, मुझे प्लीज़ बताओ गुरुपा। जिसका आंसर गुरुजी ने यही दिया कि संगत जी, सिर्फ गुरुजी से जुड़ जाने से नहीं होगा, गुरुजी से जुड़ना है तो पूरी तरह से जुड़ना होगा, जो उन्होंने कहा है उसे फॉलो करना पड़ेगा। ये निंदा, शिकायत, चुगली सुनने के लिए तो बहुत छोटी चीज़ है, मगर इसका असर बहुत गहरा होता है। हम जितनी मेहनत से गुरुजी के नाम जाप से, शुक्राना से, सत्संग से उन अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, एक छोटी सी गलती से वो ड्रेन हो जाती है, जो नहीं करनी है हमें, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसके लिए मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, मुझे नीम करोली बाबा के भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं। पहले मैं समझ नहीं पाती थी कि ये जो हो रहा है, ये नीम करोली बाबा का जो मैसेज आ रहा है, फिर अभी तो गुरुजी, ये बहुत दिन पहले की बात है जो मैं नहीं सत्संग में शेयर कर पाई। अ, मुझे लगता था कि मैं गुरुजी के सत्संग को सुनूं, मैं फिर इनकी सत्संग को जो भी ये मुझे मैसेज देते हैं मैं ये सुनूं ना सुनूं। फिर बाकी मैंने जब सत्संग में सुना कि ये भी तो हनुमान जी के ही अवतार हैं, और ये भी आपको अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि गुरुजी स्वरूप ही हैं। परमात्मा तो एक ही है, रूप अलग अलग है। तो मुझे मेरे गुरुजी और नीम करोली बाबा, इन दोनों का शुक्राना करना है।
बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस देने का शुक्राना। जब भी मैं परेशान होती हूँ, मुझे मैसेज जो भी गुरुजी देते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, उससे मुझ में हिम्मत आ जाती है और मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ, जब मैं हताश हो जाती हूँ। और अभी कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे हार्ट रिलेटेड काफ़ी सत्संग आ रहे थे संगत जी, बहुत सारे सत्संग आ रहे थे। अभी भी आ ही रहे हैं, जो गुरुजी का साफ संकेत है कि मुझ में हार्ट ही से रिलेटेड कोई ऐसी बीमारी पनप रही है, जो सत्संग सुन के मैं उसे कटवाऊँ। तो मेरे गुरुजी का शुक्राना है कि वो मेरे इस बीमारी को सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं संगत जी। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो भी रहा है। मेरे सीने में पेन, मुझे जो भी हार्ट के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो फील होता है। तो मुझे मेरे साक्षात मेरे गुरुजी महाराज हैं, साक्षात साक्षात जो हमारे अंदर है, हमें खुद को नहीं पता, वो उन्हें पता होता है। क्योंकि हर प्राणी के अंदर शिव है, हर इंसान के अंदर शिव है। मैंने ये फील किया है संगत जी कि हम सबको शिव स्वरूप ही समझना चाहिए। अगर हम सबको शिव स्वरूप समझेंगे तो हमसे गलती होगी ही नहीं, मगर हम नहीं समझते। मैं तो खैर मेरे में तो ये कमियां हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जिसे पसंद नहीं करती हूँ, अभी भी उनसे द्वेष रखती हूँ। द्वेष नहीं रखना है, आप उन्हें माफ़ कर दो, उनसे दूरी बना लो। मुझे खुद को भी यही करना है। मैं अपने गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुपा, मेरे अंदर जो भी गंदगी है उसे दूर करो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, मुझे अपने चरणों की धूल दे दो गुरुपा, मेरा कल्याण करो गुरुजी। मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी पनप रही है उससे मुझे मुक्ति दो। सबसे बड़ी बीमारी वही है। प्लीज़ गुरुपा, शुक्राना करती हूँ आपका कि मुझे आपने ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, गलत कर्मों को करने से रोका। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अब अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी के श्री चरणों में कि हे मालिक, हे परमात्मा, हे सृष्टि के रचयिता, हे शिव गुरु, सतगुरु मालिक, हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है, प्लीज़ गुरुजी उसे क्षमा करें और ऐसी दात दो गुरुपा कि गलत ना करें, किसी के साथ बुरा ना करें। मेरे साथ ऐसी नेगेटिविटी हो रही है ना संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। मेरे घर में लड़ाइयाँ हो जाती है छोटी-छोटी चीज़ों पे। ये सारी नेगेटिविटी ही है जो हम पे हावी होती है। उससे हमें अपने गुरुजी के नाम, दात और सिमरन से ही दूर करना है। और गुरुजी जब साथ होते हैं ना, तो ये सारी नेगेटिविटी हमें असर नहीं कर पाती है। असर करेंगे भी तो कुछ पल के लिए करेंगे, कुछ क्षण के लिए करेंगे, फिर वो आपसे दूर हो जाएँगे। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरे बेटे को लेके भी सत्संग आ रहे थे कि बेटे पे कष्ट है, बेटे पे कष्ट है, और अभी भी आ रहे हैं। तो मैं यही समझ पाई कि मेरे बड़े बेटे के साथ ऐसा हो रहा है कि उसके साथ हम दोनों पेरेंट्स इतने नेगेटिव हो जाते हैं, उसको डाँटना, चिल्लाना, ये हो रहा है हमारे साथ अभी काफ़ी दिनों से। क्योंकि जो भी आपके कष्ट होते हैं, वो या तो स्वप्न में कटते हैं या छोटे से चोट से या इसी छोटे-छोटे झगड़ा जो भी घर में जो क्लेश होते हैं उससे कट जाते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं पता, मगर मैं अपने गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी वही आप मुझे मुझसे बुलवाना गुरुजी जो आप चाहते हो, क्योंकि मैं अभी उतनी मैच्योर नहीं हूँ कि मैं आपकी सटीक बातों को बोल सकूँ। मैंने जो फ़ील किया है संगत जी वो मैंने बोला है। मैं हो सकता है गलत हूँ। मैं अपने गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी अगर गलत कहीं हूँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मगर मेरे बेटे के जो भी कष्ट से रिलेटेड सत्संग आ रहे हैं संगत जी, उससे चोट नहीं लगी। हाँ, बॉडी में पेन थोड़ा बहुत तो होता है, बच्चे गिरते हैं, छोटा-मोटा चोट लगता है।
मगर कोई सीवियर उसे कोई कष्ट नहीं हुआ है। हाँ, उसे मेंटल स्ट्रेस होता है, डाँट पड़ती है, तो ये भी एक कष्ट है जो उसे मिल रहा है। ये छोटे से कष्ट है जिससे वो बड़े से कष्ट से निकल पा रहा है। उसके लिए भी शुक्राना। हे मेरे मालिक, वो पढ़ता नहीं है संगत जी। पढ़ने में इंटरेस्ट उसकी जो है उतना नहीं है। बस वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैकेनिकल चीज़ों में घुसा रहता है। अभी 11 साल का ही है। मैं ज़्यादा प्रेशर तो नहीं करूँगी, करना चाहिए हमें। गुरुजी के ये भी वचन थे कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। मगर गुरुजी, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ये तो आप जानते ही हैं। मैं माँ हूँ, देख के अनदेखा नहीं कर पाती, इसलिए उस पे बहुत चिल्लाती हूँ। उसके कुछ-कुछ ऐसे बातें हैं जो मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें भी बुद्धि दो गुरुपा और इसे भी बुद्धि दो। तो मेरा ये सत्संग अब मैं ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी और अपने इस शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से आगे के शुक्राना सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी महाराज, आप जैसे आपने मुझे ब्लेस किया वैसे ही सभी संगत जी को भी ब्लेस करना। जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उन आंटी जी को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत नमन। विपिन एन सोम्या जी को जय गुरु जी। अब आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने बोला था सोने के पहले बेटा शुक्राना जरूर कर देना, तो मैंने बोला आज सोने के पहले शुक्राना जरूर करूँगी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी से मैंने जो मांगा वो गुरु जी ने दिया, मैंने पहले भी बोला है। लेकिन गुरु जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। आप कहते हो कि मांगो मत, मेरे को मानो, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी गुरु जी। और जो मैंने मांगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुदेव। आपने बोला था कि मैंने तेरे को अकेला इसलिए किया है कि तू अपने कर्मों को सुधार, अपनी भक्ति बढ़ा। लेकिन मैं उस सब में घबरा रही थी अकेले रहते रहते। मैंने आपको बोला कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, कोई मतलब कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैं घर में रहती हूँ, मैं गृहस्थ में, मेरे को कोई साथ चाहिए। मुझे आप साथ दो, आप आओ मेरे पास आओ, कोई ऐसा हो जिससे मैं बात करूं। लेकिन गुरुजी मैं बिल्कुल गलत थी। आप सही कहते हो कि किसी से नहीं मिलना, किसी के साथ कुछ नहीं रखना रिश्ता। तू अकेली है तो बहुत अच्छी है, दुनिया के लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब हैं। लेकिन हम नहीं मानते गुरुदेव, मेरे को माफ़ करो गुरुदेव, मेरे को माफ़ करो। मैं आपसे लाख लाख बार माफ़ी चाहती हूँ, अपने कान पकड़ के मेरे को माफ़ कर दो और अब मेरे को बचा लो ऐसी रिलेशनशिप से गुरुदेव, मेरे को बचा लो। मैं आपका ही कहना मानूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी गुरुदेव, अब कुछ नहीं मांगूंगी मैं आपसे। आपका लख लख शुक्राना गुरुदेव, आपके चरणों में सत सत नमन गुरुदेव, सत सत नमन। मेरी गलतियों को माफ़ करो गुरुदेव, मेरी गलतियों को माफ़ करो। आप सच बोलते हो कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, बस कुछ भी मांग लेते हो और मेरे को देना पड़ता है। सच है गुरु जी, इस बार माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बस सिर्फ इतना करना, हम सब, मेरे बच्चे, हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, समृद्ध रहें और आप अंग संग बने रहें हमारे, हमारी नज़रों से कभी दूर ना हो, हमारे दिमाग से कभी दूर ना हो, हमारे विश्वास से कभी दूर ना हो गुरुदेव। बस इस घर का अन्न धन सब भरा रहे और हम सब आपके चरणों में रहें गुरुदेव। बस रक्षा करो गुरुदेव, मेरे छोटे से परिवार की रक्षा करो, मेरी बहू को भी स्वास्थ्य ब्लेस करो। उसकी निगेटिविटी जो उसमें है, जो काला जादू से उसे, उसके स्वास्थ्य को खराब करा गया है गुरुदेव, उसे दूर करो। मेरे बहू बेटों को हेल्थ ब्लेस करो गुरुदेव, रक्षा करो। मैं अभी तक उसके 6 साल हो गए हैं लेकिन कोई शुक्राना बच्चा गुरु नहीं हो जी, पा रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं बाबा की बेटी बिहार से बोल रही हूँ।
मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज निर्जला एकादशी है। आज का तारीख 7 जून है 2025, दिन शनिवार। शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मैं गुरु मंत्र के साथ बोल रही हूँ। संगत जी, आप लोग हमारे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग गुरुपा के सामने बैठकर बोल रही हूँ। जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अभी मैं मंदिर से आई हूँ और शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग छोटा दो है। पहला सत्संग 2024 का सितंबर का है। गुरुजी पहली बार मेरे घर आए सपने में माँ के रूप में। ये भी थॉट गुरुपा ने कल डाले कि तुम ये शुक्राना सत्संग शेयर करो। आए संगत जी, वह भी आके मिले मेरे मायके। मेरा मायका उड़ीसा है। मेरे घर के बगल में एक टीचर आंटी रहती थी, वह भी दिल्ली की ही थी। उनसे मैं कह रही हूँ कि आंटी आप कब आए? तो आंटी बोली, मैं तो यहीं पर हूँ, तुम ही तो नहीं थी, बोलो तुम कब आई? तो मैं बोली, मैं कब से आके खड़ी हूँ, लेकिन ये तीनों बच्चे मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहा है। गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी बोले, अरे इनको आने दो, मैं इन आंटी को पहचानती हूँ। तब उनके पास मैं गई और पैर छूकर नमन सादर प्रणाम किया और मुझे अपना हाथ सर पर रखे और मुझे एक सीताफल दिए और बोले, खा जाओ। और मैं सपने में ही अपने परिवारों को प्रसाद दी और खुद खाई। इतने में मेरी आँख खुल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग यही है कि उसी रात में अमृत वेला में मैं सोई हूँ और खुशबू गुलाबों के फूलों की आ रही है। तो मैं जब आँख खुली तो उठ के बैठ गई। मुझे लगा कि मेरी बेटी अभी सुबह सुबह फूल कहाँ से लेकर आ गई। सपने देखो, मैं सोची ये जो सपना देखी उसी का असर है। उठकर बैठने के बाद आ रही है। जब गुरुजी आ रही है, लग रहा था कि ये फूलों की बगान कहाँ से आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग दी 2 बार एक ही रात में 2 बार ब्लेसिंग दिए गुरुपा। मैं अपना सत्संग अब यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। दूसरा सत्संग की तैयारी करती हूँ। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, हमारे सत्संग बोलने में अगर गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करेंगे और मेरा सत्संग शेयर कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, मेरे दोनों बेटी का शुक्राना, दोनों बहुओं का शुक्राना, तीनों पोतियों का शुक्राना और मायका ससुराल का शुक्राना, भाई भतीजे का शुक्राना। एक मेरी माँ है, पिताजी तो गुरुजी के शरण में चले गए। मेरी माँ का शुक्राना, मेरी सास ससुर है उनका शुक्राना, पूरा फैमिली का शुक्राना। जय गुरुजी। एक मैसेज गुरुजी ने दिए, आंटी नाचना शुरू कर दे, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा दे, अब
तू मुझे अपना पियो मानती है तो मेरी इस खास ब्लेसिंग को और संगत को शेयर करो, वो भी बिना आँख चुराए। आज तेरा एक शेर ही किसी न किसी भक्त की किस्मत जरूर बदल देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जय जय का, गुरु जी अनंतम महाराज, अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी कंचन नवी मुंबई से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल में साझा करने जा रही हूँ। और अभी आज 7 जून है और 7 तारीख गुरु जी महाराज ने ब्लेस की है 7 तारीख से। और अभी टाइमिंग 11:06 हो चुके हैं रात के। और मैं गुरु जी महाराज के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। और गुरु जी महाराज सभी संगत जी को, पहले गुरु जी महाराज जय जय गुरु जी, सभी संगतों को ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल को खूब 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 आप ब्लेसिंग कीजिए और सभी को ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का जो सत्संग है गुरु जी महाराज ही करवाएंगे, उनकी आज्ञा से ही हो रहा है। और वो जैसा बुलवाना चाहेंगी मैं वही बोलूँगी। और चलो अब गुरु जी महाराज का जो सत्संग है गुरु जी महाराज के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, सबसे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग क्षमा याचना से शुरू करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज क्षमा कीजिएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का जो पाप हुआ किसी भी जन्म में, किसी भी समय में, किसी भी रूप में, किसी भी समय में हमसे जो भी गलती गुरु जी महाराज अपना बच्चा समझ के और बुद्धि कम होने की वजह से जो हमसे गलती हुई है इसको क्षमा कर देना गुरु जी महाराज, क्षमा कर देना। गुरु जी महाराज आपको सब कुछ पता, आप तो सब कुछ देख सकते हो, किस जन्म में क्या किया है, कौन से कार्य किए हैं। और इंसान है गुरु जी महाराज, कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं, हम गलतियाँ, लेकिन अभी जब से गुरु जी महाराज ने हमें जोड़ा है तब से मेरी जो है ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। क्योंकि गुरु जी महाराज को दिखाना होता है, जो कराना होता है वो हाथ पकड़ के करवा देते हैं। इस चीज़ के लिए गुरु जी महाराज शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। इसी तरह से हमें अपनी चरणों की धूल और चरण अपनी सेवा में रखिएगा गुरु जी महाराज। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज ने आज भी शुरुआत सुबह गुरु जी महाराज ने तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए, वहाँ मुझे ब्लेस किया। और सरदार जी अंकल के रूप में मुझे ब्लेस किया। पहले मैंने नोटिस किया, पहले कभी मुझे इतनी तितलियाँ और सरदार अंकल जी इतने नहीं दिखते थे, लेकिन जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है अभी गुरु जी महाराज के सरदार रूप में एकदम से दर्शन होते हैं और गुरु जी महाराज खुद आके ब्लेस करते हैं। इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, हमारे जीवन में ये शांति का इतना बड़ा धन देने के लिए गुरु जी महाराज शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। बस इसी तरह से कृपा कीजिए गुरु जी महाराज, हमारा जो विश्वास है कभी भी डगमगाए ना, कभी भी डगमगाए ना। गुरु जी महाराज इस तरह से हमारा हाथ पकड़े हमसे सारे कार्य करवाइएगा गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आज गुरु जी महाराज आज जो है मेरी बेटी को पीरियड्स नहीं हो रहे थे
एक बार फर्स्ट टाइम उसको हुआ 14 साल में कि एंड में हुआ, उसके बाद उसको हुआ ही नहीं। 6 मंथ हो गए, 7 मंथ हो गए, मैंने आयुर्वेदिक दवाई भी खिलाई उसे 2 बोतल, फिर भी ठीक नहीं हुआ उसका। तो गुरुजी महाराज फिर मैंने एक बार को सोचा चलो भी 2 बोतल भी खा दिया, अभी इसको दिखा देते हैं कहीं पर डॉक्टर के पास। तो हस्बैंड अंकल ने बोला कि पहले आप ऐसे करो, पहले हम इसकी ब्लड दे के इसका सारा बॉडी चेकअप करवा लेते हैं। तो ब्लड करके इसका बॉडी रिपोर्ट आ जाएगी आज 7 तारीख में, आज की रिपोर्ट आई। तो गुरुजी महाराज तो जो है इसमें बाकी तो सब ठीक है गुरुजी महाराज, थोड़ा सा विटामिन डी कम है और थोड़ा सा थायराइड का तालमेल थोड़ा हो गया है, थायराइड का थोड़ा सा, जबकि ये भी तो गुरुजी महाराज 15 ईयर्स ओल्ड है। तो ये बहुत ही सरप्राइज वाली बात है कि थायराइड होना बच्चे को। तो उसके बाद थोड़ा थायराइड, अभी तो डॉक्टर से मिले नहीं है हम लोग, आज ही रिपोर्ट आई है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है उसका थायराइड। तो गुरुजी महाराज आपने दिया है, आप ही इसको बैलेंस करोगे, आप इसको ख़त्म करोगे, भस्म करोगे इसको। और गुरुजी महाराज अब गुरुजी महाराज आप ही मार्गदर्शन करो, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आयुर्वेदिक की स्टार्ट करनी चाहिए कि इंग्लिश दवाई इंग्लिश स्टार्ट करनी चाहिए। गुरुजी महाराज आप ही मार्गदर्शन करो गुरुजी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज, आप पूरा मार्गदर्शन करोगे और इसको जो थोड़ा सा अप डाउन हुआ है इसका थायराइड, इसको जड़ से भस्म कर दोगे आप। मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज अब डॉक्टर के पास जाना है हमें, तो अब आप पूरी तरह से कंप्लीट तरह से इसको मार्गदर्शन करो गुरुजी महाराज। जैसे मैंने कहा था आपको सबसे पहले, अभी आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी नातिनी आंटी के जीवन में इनका हाथ पकड़ो पहले गुरुजी महाराज। आपकी जो ब्लेसिंग है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी नातिनी आंटी को। आप इसे डॉक्टर के पास कहाँ ले जाना है, कहाँ आयुर्वेद दिखाना है, किस दिखाना है, सब मार्गदर्शन आप करो गुरु महाराज। और गुरुजी महाराज ये अब हमारे कष्ट ही होंगे गुरुजी महाराज, बेटी के कष्ट ही होंगे, वो जो आप 10% बोलते हो गुरुजी महाराज, वही इसके थ्रू कटेंगे गुरुजी महाराज। बस आप ही मार्गदर्शन करो गुरुजी महाराज। चिंता तो बहुत हो गई गुरुजी महाराज, माँ हूँ और बहुत छोटी उम्र है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी मेरी प्यारी प्यारी संगत, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी शशि हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। आज की डेट है 7 जून और समय हुआ है 10:48 10:48 10:48 सही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग आज का है गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग मेरा आज का है। शुक्राना है बाबा, आज का दिन इतना खुशी खुशी बिताने के लिए, इतना खुशहाल में सुख में बिताने के लिए शुक्राना बाबा। पूरा दिन इतना पॉजिटिव रखने के लिए, मन को पॉजिटिव रखने के लिए शुक्राना है मेरे बाबा। घर में और जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए शुक्राना है बाबा। घर से इस ब्लैक मैजिक को आप धीरे धीरे काट दिया है, काट रहे हैं जो भी है जैसे भी, लेकिन हम बच रहे हैं, हमें बचा रहे हो आप, इसके लिए अंतम कोटि शुक्राना बाबा। शुक्राना है बाबा आज की रोजी रोटी देने के लिए, शुक्राना है बाबा अच्छा अपना लंगर प्रसाद देने के लिए, शुक्राना बाबा चाय प्रसाद जल प्रसाद देने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा अंग संग सहाय रहने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा अपनी प्रेजेंटेशन फील कराने के लिए, अपनी फ्रेगनेंस फील कराने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा हर बुरे लोग बुरी शक्तियों से, हर नेगेटिविटी से बचाने के लिए, शुक्राना 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 है बाबा घर में परिवार में इतनी खुशहाली सुख शांति लाने के लिए, कलेश काट ख़त्म करने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा घर में परिवार में सुख शांति लाने के लिए, शुक्राना 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 बाबा। अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा।
बाबा जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो, हमारे तो शुक्राना ही, आप हमारे तो सत्संग ही सत्संग है बाबा। हमारे ज़िंदगी में तो चमत्कार ही चमत्कार हैं। जो चीज़ जिस चमत्कार के लिए हम ज़िंदगी भर तरसे थे, वो चमत्कार जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो, आपने हमारा हाथ पकड़ा, तब से चमत्कार ही चमत्कार है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग जो कि कल थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था, उसके लिए जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है, जो कि मैं विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर साझा करती आई हूँ। तो शुक्राना 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 बाबा, और शुक्राना विपिन भैया, स्वामी आंटी को भी, जो कि हमारा सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए। शुक्राना बाबा, अपना इतना संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। शुक्राना है बाबा, हमें उस भंवर से निकालने के लिए, जिस दुखों के भंवर में हम फंसे हुए थे। शुक्राना है मेरे बाबा, हमें इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, परिवार देने के लिए। शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना हर उस चीज़ का जो आप हमें दे रहे, जो नहीं दे रहे उसके लिए शुक्राना, और जो देने वाले उसके लिए भी अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी छत पे बैठ के कर रही हूँ। रात के लगा लो 11 ही बज चुके हैं, बस 10 मिनट है बाकी 11 बजने में। तो अभी तक तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, इतनी घुटन थी। जैसे ही मैंने गुरुपा को याद किया, बाबा गर्मी हो रही है, थोड़ी सी हवा चला दो मन, तो तुरंत देखो संगत जी कितनी मीठी मीठी हवा चला दी मेरी गुरुपा ने। इसके लिए अनंतम 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 कोटि शुक्राना बाबा। कितनी प्यारी हवा चल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। आप तो सुन रहे हो कि बेटी शुक्राना सत्संग कर रही है, और मैं अपनी बेटी के लिए हवा चलवा दूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। संगत जी, जैसे कि आज कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, और हमारे चंद्रमा देव भी अपनी चांदनी बिखेरे हुए हैं। पूर्णमासी आने से पहले चमकने लग जाते हैं 8 दिन पहले, तो आज भी चमक रहे हैं। मेरे छत पे ही बैठी मैं देख रही हूँ अपने चंद्रमा को भी, चंद्रदेव को भी। और मैं संगत जी छत पे आई थी करीब शाम संध्या वेले, मतलब खाने वाने के बना के और पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं छत पे आ जाती हूँ थोड़ी देर हवा खाने के लिए। मुझे छत पे ज़्यादा रहना अच्छा लगता है, खुली खुली हवा मुझे ज़्यादा पसंद है, नीचे कूलर पंखों की हवा से। तो जैसे मैंने चंद्रदेव को देखा, मैंने उनको प्रणाम किया, और मेरी नज़र अचानक से पड़ गई कि मेरे चंद्रमा में तो मेरे गुरुजी का वास होता है। तो मैं गौर से देखने लगी, तो सच में संगत जी मेरे को गुरुपा की छवि दिखाई दी। पहले एक चंद्रमा दिखाई दिया, फिर 2 स्वरूप में दिखाई दिए। पहले 1 स्वरूप में दिखाई दिए, फिर 2 स्वरूप में दिखाई दिए, फिर 3 स्वरूप में मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए अपनी त्रिशक्ति के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मुझे दर्शन दिए। इसके लिए अनंतम 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 कोटि शुक्राना। पता नहीं संगत जी, मैं अपनी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं जो आप तो मैं ब्लेस करता हूँ, उसे किसी को शेयर मत किया करो, लेकिन आप तो मेरे अपने हो। सब संगत परिवार हम अपने, हम एक ही हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। आप मेरा परिवार हो, प्यारा परिवार, तो आपको तो मैं शेयर करूँगी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, अपना दिव्य दर्शन देने के लिए, त्रिमूर्ति रूप में दर्शन देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना जो कल मेरा सत्संग बाकी रह गया था उसको शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने अपने पहले रात के सत्संग में भी बताया कि ब्लैक मैजिक के कारण मेरे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी चल रही है, बहुत दिक्कत, बहुत बहुत जिसे कहते हैं आज से नहीं संगत जी, 5-6 साल हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना अपने फ्रेगनेंस फील करवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, जय गुरु जी। संगत जी, तो आज से नहीं है, ये ब्लैक मैजिक मेरे ससुराल वालों ने 2019 से मेरे पर किया हुआ है, मेरे पर, मेरे बच्चों पे। संगत जी, उन लोगों के तो कैसे गंदे गंदे खेलते, उन लोगों को मैं कितना अपना दिल से अपना मान रही थी, अपना परिवार मान रही थी, दिल से पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से उनसे रिश्ते निभा रही थी। अपने सास ससुर की सेवा करनी, उनकी इज्जत मान सम्मान करना, जो भी मेरे ग्रुपा मेरे से उनकी सेवा करवाते थे वो सेवा करती थी। लेकिन संगत जी, उन लोगों ने मेरे साथ इतने गंदे गंदे खेल खेल के, इतने गंदे गंदे खेल मुझ पर, मेरे बेटे पर, इतनी गंदी गंदी क्रियाएं, मारन क्रिया, वो वशीकरण,
और तुम्हारा बंगाली क्रिया, काली क्रिया, न जाने कौन कौन सी क्रियाएँ मेरे पे, मेरे बच्चों पे, 3 सारे बच्चों पे ही कर रखी है, ख़ास पर मुझ पे और मेरी बेटी पर और मेरे बेटे पर, तीनों पर हम पे तो इतनी गंदी क्रियाएँ कर रखी है संगत जी, पूछो मत। अगर हमारे गुरुपा नहीं हमें बचाते तब तक तो हम इस दुनिया से ही चले गए होते, अगर बाबा ने हमारा हाथ न पकड़ा होता। इसके लिए अनंतम 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 कोटि शुक्राना बाबा। और संगत जी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, न जाने कितनी बार मेरे बाबा ने उन लोगों से, दुष्ट और कमीनों से हमारे प्राणों की रक्षा की है, हमारी जान की रक्षा की है, हमें कितनी बार हमें लाइफ ब्लेस किया है। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, बैठे बैठे इतनी मुसीबत आती है, सच में इतनी तबीयत खराब, मेरी भी, बेटी की भी, बेटे की भी, और बेटे का तो हाल इतना बुरा कर रखा है संगत जी कि पूछो नहीं। जिसमें कि मेरे मायके साइड से भी एक मेरी भाभी है, जिसको मैं जैसे कि ससुराल वालों को अपना मानती थी, दिल से रिश्ते निभाती, ऐसी उसको अपना मानती थी, उसके बच्चों को अपना मानती थी, उसे बिल्कुल अपनी सगी मानती थी, ये भाभी नहीं फ्रेंड मानती थी। उसने मेरे साथ इतने गंदे खेल खेल रखे थे शुरू से ही, तो उसने भी मेरे साथ कौन न जाने कितने गंदे गंदे खेल खेल कर उसने भी मेरे पर, मेरे बच्चों पर कर रखा है। कोई बात नहीं संगत जी, मेरे बचाने वाला मेरा परमात्मा, मेरा ब्रह्मांड का स्वामी, मेरे त्रिलोकीनाथ, इस संसार का मालिक बचाने वाला है। हमारे सर पे जब महाकाल का हाथ है तो हम ऐसे दुष्ट और से ऐसे नीच गिरे लोगों से और बुरी शक्तियों से क्यों डरे संगत जी। तो हमारा बचाने वाला हमारे संसार का मालिक है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरी दातिया, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी, मेरे सच पूछो ना, मुझे अपने हस्बैंड अंकल पे भी शक होता है, पता ना सच क्या है झूठ क्या है, ये तो मेरे गुरुजी ही जाने। मुझे तो बिल्कुल शक होता है, डाउट होता है, क्योंकि जब भी मेरे मन में कुछ थॉट आते हैं तो वो बिल्कुल सच ही होते हैं, ये पहले सी बात है। जब मेरे हस्बैंड अंकल मेरे से पहले से शुरू से मेरे साथ खेल खेलते आए हैं, षड्यंत्र रचाते आए हैं, मेरे साथ छल करते आए हैं मेरे रिश्ते के साथ, जब से मुझसे शादी करी है। तो जब भी वो मेरे साथ कुछ गलत करते थे, मेरे मन में अपना आप ही आ जाती थी और मैं उससे गुस्सा होती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी और मैं उससे बोल देती थी। तो एक दिन वो अचानक से बोल ही बैठा संगत जी कि तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं ये सब हो रहा है। तो जब तक तो संगत जी, सच में मैं बता रही, जब तक तो गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा भी नहीं था, उन्होंने हमसे हाथ भी नहीं पकड़ा था। ये 2023 से गुरुजी ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा है और हमारी ज़िंदगी में हमें हमारी ज़िंदगी में आए संगत जी, सॉरी। और ये तो उससे भी पहले की बात है संगत जी, उससे भी कुछ महीने पहले की बात है, जब तक मैंने गुरुजी को उससे मैं जोड़ा भी नहीं था। उससे पहले ही मुझसे बोल दिया था कि तुझे कैसे पता चल जाता है सब बातों का। तो संगत जी, ये लगा लीजिए तो हाँ, यानी कि इसका मतलब है कि मेरे गुरुजी मेरे बाबा, मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज पहले से ही हमारे अंग संग सहाय थे, हमारा साथ देते थे, हमें बुरे लोग बुरी शक्तियों से बचाते थे संगत जी। सच में संगत जी, वो तो बाबा हमारे सामने अब 2023 से आए, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। वो तो हमारे साथ न जाने कब से हैं, कब से उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल खुद उन्होंने मुँह से बुलाया कि तुझे कैसे सच पता चल जाता है सारी बातों का। मेरे मन में संगत जी अपना थोड़ा आ जाते थे जो होता था मेरे साथ गलत, और मैं गुस्से में अपने हस्बैंड अंकल से बोल देती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, मैं ही करती थी संगत जी। मुझे गुस्सा आता था क्योंकि मैं तो उन इंसानों से पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभा रही हूँ, सच्चाई से दिल से रिश्ता निभा रही हूँ, लोग मेरे साथ कैसे कैसे खेल खेल लेते। तो संगत जी, ये है मेरे गुरुजी की लीला, अपरंपार है मेरे बाबा की। और अब तो हम साक्षात हमारे साथ हैं, साक्षात हमें पता है कि हमारे साथ कौन है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो अब क्या हमारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, अब कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। तो संगत जी, शक तो मुझे है मेरे हस्बैंड अंकल का भी हाथ है, जो कि मेरे पर, मेरे बेटे अंकल मेरे बच्चों पर भी ये क्रिया करवाता है। हम उसके घर वाले करके भेजते, क्योंकि वो हमारे पास ही रहता है। मैं बेटी हूँ हापुड़ की और वो किसी गाँव का रहने वाला है, वो मेरे साथ ही रहता है जब से शादी की है संगत जी। तो उनके घर वाले करते हैं, करके भेजते हैं, और वो मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे करता है। तो संगत जी, बस मन बड़ा खट्टा हो जाता है कभी कभी। तो मन करता है इस इंसान से बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दूँ, मन नहीं करता इस इंसान से बात करने के लिए। कभी कभी तो इतना मन मतलब कड़वा हो जाता है उससे, इतना बहुत ज़्यादा ऐसा मन करता है कि इससे रिश्ता कब का ख़त्म कर दूँ। लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो करेंगे मेरे बाबा करेंगे, मेरे गुरुजी महाराज करेंगे। मैंने तो सब कुछ उन पे छोड़ दिया है। बस जो मेरे साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, मेरे बाबा देख रहे हैं। बाबा आप ही देखो, आप ही करो, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं तो अज्ञानी मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे क्या करना, मेरे पे बुद्धि नहीं है बाबा, मैं तो बुद्धिहीन हूँ। जो करना है आपको करना है बाबा, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में जो करना है आपको करना है। अच्छा करो बुरा करो आप देखो बाबा, मैंने तो इस घर के परिवार की बच्चों की डोर आपके हाथ में थमा दी है बाबा। इस परिवार की नैया जो है
वो आपके हाथ में बाबा, आप डुबो या किनारे पर लाओ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन संगत जी मुझे पूरा अपना भरोसा अपने बाबा पर, जब बाबा हमें इतनी कष्टों से, बड़े बड़े संकटों से हमें बचाते हैं, क्या वो मेरी नैया को, क्या हमारी पतंग को कटने देंगे? नहीं संगत जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बाबा हमें कभी भी नहीं हारने देंगे, कभी नहीं झुकने देंगे उन घटिया बुरे लोगों के सामने, बुरी शक्तियों के सामने हमें कभी नहीं झुकने देंगे। मुझे अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण, चाहे मुझे मौत भी आ जाए, कुछ भी हो जाए बाबा, मुझे आप बस इतनी कृपा करना बाबा, आपका विश्वास ना टूटे, बस हर पल बढ़ता रहे तेरा विश्वास बाबा, बस मेरे मन में बस तेरा हर पल विश्वास बढ़ता रहे बस बाबा। यही जो जो गुरबानी शब्द है बाबा, वो मेरे मन में हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है बाबा, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, ऐसी ही ब्लेसिंग बनाए रखना बाबा, ये विश्वास कभी ना टूटे बाबा, और मेरे विश्वास की लाज रखना, मान रखना बाबा। मैं तो अपने गुरुपा की सभी से बढ़ाई करती हूँ, मेरी औकात तो नहीं अपने बाबा की बढ़ाई करने की संगत जी, लेकिन मैं तो अपने बाबा की बढ़ाई जितना मन करता उतनी करूँ, सबसे करूँ, सबसे करूँ। कोई सुनता है तो करती हूँ, नहीं कोई नहीं सुनता तो मैं अपने बाबा की वो नहीं करती, मैं किसी को वो नहीं करती, क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे भी दो तीन बच्चे हैं, वो भी नहीं मानते हुए, एक बेटी है बस मेरी जो मेरी तरह है बाबा की दीवानी, और मैं हूँ बस। और बाकी मुझे हर्षवर्धन अंकल का पता नहीं, वो दिखावा करते हैं या मानते हैं, वो उनको पता है, मेरे बाबा को पता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का था। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, मेरे प्यारे गुरु जी माफ़ करना, मेरी प्यारी संगत माफ़ करना, और पिता गुरु जी महाराज मेरे इस शुक्राना सत्संग को अपनी चरणों में स्वीकार करना, और आगे देना कि आगे भी आपका ऐसे ही शुक्राना सत्संग मैं करती रहूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा वलर, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाके गुरु मंत्र महामंत्र के साथ, संजीवनी मंत्र के साथ विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। सबको चढ़ती कला में रखना बाबा, सबको चढ़ती कला में रखना, और मेरे मुझे तो जैसे आपने मुझे ब्लेस किया हुआ, ऐसे मेरे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना, और सौम्य अंकल, सॉरी संगत जी, विपिन अंकल, सौम्य आंटी के पूरे परिवार को ब्लेस करना, उन्हें खूब रहमतें बरसाना, खूब ब्लेसिंग देना, भर भर के वो हमारा शुक्राना सत्संग पूरे परिवार के साथ शेयर करते हैं, हमारी बातें, हमारा सत्संग ये मेरी सारी संगत के साथ शेयर करवाते हैं। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी शुक्राना है आप लोगों का भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा समस्त संसार का कल्याण करना, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना, और सबका हमारा हाथ पकड़ के, मेरे परिवार का, मेरी पूरी संगत परिवार का हाथ पकड़ के सदमार्ग पर ले जाना, सत्य के मार्ग पर ले जाना, निवा बच्चा बना के रखना बाबा, निवा बच्चा बना के रखना। हमारे मन में अभी बहुत पाप है बाबा, बहुत पाप है अभी, पाप हमारा भांडा साफ़ नहीं हुआ है बाबा, हमारा मन साफ़ नहीं हुआ, बहुत पाप है अभी हमारे। बस आपसे यही विनती, यही अरदास है बाबा, इस मन को बिल्कुल साफ़ कर दो, बिल्कुल भी कालिक ना रहे बाबा। अभी बहुत मन गंदा है, अभी बहुत मन गंदा है, मेरा बहुत मन गंदा है बाबा। इस मन को बिल्कुल साफ़ करो ताकि मैं आपकी सेवा योग्य बन जाऊँ बाबा, आपकी पूजा योग्य बन जाऊँ, आपकी बेटी कहने लायक बनूँ, कि मैं शान से कह सकूँ कि मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, मैं अपने गुरु जी की बेटी हूँ। अभी मेरा मन बहुत गंदा है बाबा, इस मन को साफ़ करो बाबा, साफ़ करो बाबा, साफ़ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना।